क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार एक बम से हुआ था? ऐसा बम जिसने पल भर में एक शहर नहीं पूरी पीढ़ियों को बर्बादी दे दी। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी की। वो दो शहर जो कभी जिंदा थे मगर अब एक चेतावनी बन चुके हैं। 6 अगस्त 1945 मानव इतिहास का सबसे काला दिन। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया दूसरा बम फैट मैन। इन दो बमों ने पल भर में 1,50,000 से ज्यादा जानें ले ली, लेकिन असली तबाही इससे भी कहीं ज्यादा गहरी और लंबी थी। हिरोशिमा में जब बम गिरा तो 80% शहर सिर्फ 1 मिनट में जलकर राख हो गया। जो लोग मारे नहीं गए वो विकिरण से जिंदा लाश बन चुके थे। उनकी त्वचा पिघल रही थी, आंखें बह रही थीं और शरीर से मांस लटक रहा था। इन लोगों को जापान में कहा गया हिबाकुशा, यानी विस्फोट से प्रभावित लोग। मगर त्रासदी यहीं नहीं रुकी। हिबाकुशा को समाज ने तिरस्कार की नजर से देखा। लोग उनसे शादी करने से कतराने लगे। उन्हें बीमारी का कारण माना गया। अब सवाल ये उठता है, इस भयानक नरसंहार का जिम्मेदार कौन था? जवाब साफ है, अमेरिका। 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया। अमेरिका का दावा था कि इससे युद्ध जल्दी खत्म होगा और लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचेगी। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं जापान पहले ही हार मानने की कगार पर था। असल में अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल एक और वजह से किया, सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाने के लिए। यानी ये हमला सिर्फ जापान पर नहीं था बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी था। अब बात आती है, क्या अमेरिका को इस पर पछतावा हुआ? सरकारी रूप से कभी माफी नहीं मांगी गई। 2016 में राष्ट्रपति बराक ओबामा जरूर हिरोशिमा गए, फूल चढ़ाए और कहा हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और एक ऐसा भविष्य बनाना चाहिए जहां परमाणु हथियार ना हो। लेकिन ये एक श्रद्धांजलि थी, माफी नहीं। हालांकि जिन वैज्ञानिकों ने ये बम बनाया उनमें से कई जीवन भर पछताते रहे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनकी टीम ने परमाणु बम बनाया था, उन्होंने बम गिरने के बाद कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। ये शब्द बताते हैं कि विज्ञान जीत गया था लेकिन इंसानियत हार गई थी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में 86 वर्षीय मिचिको कोडमा, एक जीवित हिबाकुशा, कहती हैं, जब मैं आज दुनिया में चल रही जंग के बारे में सोचती हूँ मेरा शरीर कांप उठता है। हम वो नरक दोबारा नहीं देखना चाहते। अब सोचिए, अगर आज के जमाने में कोई परमाणु युद्ध होता है जब दुनिया के पास और भी घातक बम है। 1980 में वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया, न्यूक्लियर विंटर थ्योरी। इसके अनुसार अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धरती का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, फसलें खत्म हो जाएंगी और पूरी दुनिया भूखमरी की चपेट में आ जाएगी। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और रूस जैसे देश आपस में परमाणु युद्ध करें तो दुनिया एक न्यूक्लियर आइस एज में चली जाएगी जो हजारों साल तक चल सकती है। आज दुनिया के पास कुल 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच भी परमाणु युद्ध होता है तो 13 करोड़ लोग तुरंत मर सकते हैं और 2 अरब 5 करोड़ लोग 2 साल के भीतर भुखमरी से तड़प सकते हैं। आज हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बस चुके हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, फूल फिर से खिलते हैं, मगर इन शहरों की दीवारें आज भी चीख चीख कर कहती हैं, कभी मत भूलो इंसान ने क्या किया था इंसान के साथ। परमाणु युद्ध सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को तबाह करता है। इसलिए हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए।